एमएलए पंकज सिंह हमारे साथ सीधे बातचीत करते हैं। आज आप लोग इकट्ठा हुए, प्रदेश अध्यक्ष भी आए, कार्यकर्ताओं से भी मिले हैं। किस तरीके से जो जन आक्रोश है उसको लेकर जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, मैं ये पार्टी में महिलाओं ने अलग अलग कार्यक्रम किया और अपना आक्रोश जाहिर किया है जिस प्रकार से इस बिल को पास नहीं होने दिया सपा ने, टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस, इन सब दलों ने। तो उसी में कल और कई राज्यों में आपने देखा होगा कि कई राज्यों की राजधानी में महिलाएं निकली हैं, अपना आक्रोश उन्होंने जाहिर किया है। और उत्तर प्रदेश में कल लखनऊ में हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष जी श्री पंकज चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी, ये लोग साथ में निकले और बड़ी संख्या में महिलाएं निकली थीं और उनके मन में इस बात को लेकर अफसोस है, गुस्सा है कि इस बिल को सपा, कांग्रेस, इन लोगों ने पास नहीं होने दिया। उनको भी उम्मीद थी महिलाओं को कि निर्णयों में उनकी सहभागिता बढ़ेगी, उनको भी चुनावी राजनीति में और ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन और प्रधानमंत्री जी भी प्रयासरत थे, लेकिन उनके इस प्रयास को विफल करने का काम ये सपा और कांग्रेस ने और अन्य दलों ने किया है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि महिलाएं, बहनें, माताएं इस पर करारा जवाब इन दलों को देंगी। 27 में खामियाजा भुगतेंगी ये पार्टियां, आप लोग? बिल्कुल। देखिए, ये तो महिलाएं अब वोट देने में भी अवेयरनेस बढ़ी है, वोट देने के लिए भी वो निकलती हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, वोट देने के लिए निकलती हैं। उसका ही परिणाम हम लोगों ने भी देखा है कि भाजपा को, चाहे वो हमारे विधानसभा की मैं बात करूं तो 17 हो, चाहे 2022 हो, उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे बहनें, माताएं, बेटियां निकल कर भारतीय जनता पार्टी को वोट की। और इस प्रकार का निर्णय अगर सपा और कांग्रेस की तरफ से लिया गया है तो मुझे लगता है कि अब तो और ज़्यादा आक्रोश भी मन में रखकर, लेकिन और उत्साह के साथ कि ऐसे दलों को जो आधी आबादी को वह पीछे रखना चाहते हैं, उनको करारा जवाब देने के लिए और उत्साह के साथ निकल कर आएंगे। इस आधी आबादी के लिए सपा ने 40,000 महिलाओं को पेंशन देने की बात कही और अब कहा है 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली। 27 के देखते हुए क्या लगता है आने वाले वक्त में इसका असर भी पड़ेगा? देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के समय में भी जो भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपने पैरों पर वो खड़ा हो सकें, उसके लिए तो बहुत सारी योजनाएं पार्टी ने चलाई, सरकार ने हमारे चलाई है। समाजवादी पार्टी तो आज सरकार में है नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अपने किए हुए वादों को भी जब सरकार में रहे तब उन्होंने पूरा नहीं किया, तो आज तो वो सरकार में नहीं है और उनको उम्मीद भी नहीं है कि वो सरकार में आएंगे, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन महिलाओं को और बहनों को ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए ही वह सुरक्षित भी हैं और सशक्त भी, और एक उज्जवल भविष्य उनका अगर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा।